हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही। और आज की जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी कि आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं। आज की ट्रू डीप फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हैं ये हम कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं इस रीडिंग में। चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। और मैं आप सबको कोई ब्रेसलेट सजेस्ट ज़रूर करूँगी जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए, मेरी हर रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है। बहुत सारे लोगों की एनर्जी, जिन लोगों ने कमेंट किया होता है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होता है, उन सब का नाम देख करके रीडिंग होती है। तो अगर अभी तक आपने ना कमेंट किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ओके, इस रीडिंग को हम कर रहे हैं और इस रीडिंग को जो है आप सब एक जनरल रीडिंग के तरह से ही लीजिएगा। किसी की स्पेशल रीडिंग नहीं हो रही है और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे, जिस दिन भी आप देखेंगे, उस दिन के लिए ये रीडिंग रहेगी। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन में 3 बार या 7 बार। आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, ज़रूरी है। ठीक है, बी पॉजिटिव एंड कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस कीजिएगा। मन में 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लेना है। जैसे कि आप मेरी रीडिंग रेगुलर अगर देखते हो तो आपको पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करे। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप इस कैंडल के लाइट के ऊपर और अपने पार्टनर का नाम लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी, जहाँ पे देखो 2 लोग हैं और दूसरे के बीच में और 2 लोग आ गए। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, आप दोनों का जो सेपरेशन है या आप दोनों का जो लो कांटेक्ट है, देखिए ब्लॉकेजेस बहुत दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना किसी नेगेटिव एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं। ये देखो, यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा, एक होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो ब्लैक मैजिक है आपके पार्टनर के ऊपर और आपके रिलेशनशिप के ऊपर किया गया है। ये आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे। जब से ये चीज़ें हुई हैं ना, तब से आपके पार्टनर आपके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, आपकी एक बात नहीं मानते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपको ब्लेम करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने करी है। देखो ये एनर्जी कितनी हाई लेवल की है, देख रहे हो ना।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, आपको ये बहुत पहले बताना चाह रहे थे या चाह रही थी कि कुछ हमारे बीच में गड़बड़ होने वाला है। आपकी इंट्यूशन ने भी आपको गाइड किया था कि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और वो चीज़ें आपके साथ हो गई, आपके रिलेशनशिप में हो गई। वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिलना, ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। लगता है जैसे कि जीवन में जिसको आपने अपना माना, जिसको आपने अपना बनाना चाहा, वो आपका अपना बना ही नहीं। आपने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको कभी वो होता ना कि उस तरीके से आपको ट्रीट जो है ना इस पर्सन ने नहीं किया। अभी मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आप दोनों का रिश्ता सरवाइव कर रहा है, जिस तरीके से सरवाइव किया है आप दोनों ने, इस रिश्ते को आपने भी अपने एक तरीके से एक कर्मा का रूप आपने भी दे दिया। आपने भी सोचा कि चलो ये मेरा शायद कार्मिक पार्टनर था, क्योंकि मैं इसके लिए अब एक ऑप्शन बन गया था या बन गई थी। आपको ये पर्सन ने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जिस तरीके से आप डिजर्विंग थे। यहाँ की एनर्जी काफ़ी क्लियर सी है कि ये पर्सन कुछ कुछ बातों को लेकर के, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के आपसे बहुत डिस्कस करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में कलेश हुआ करते थे। जो आपने नहीं भी किया, ये पर्सन ने वो बातें बोली। यहाँ पे एक डॉग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जो कि बताती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के यहाँ पे कोई डॉग हो, एंड आपने बहुत अपनी ईमानदारी दिखाई है इस रिश्ते में। आप बहुत ईमानदार रहे हो इस रिश्ते में। आपकी ईमानदारी बहुत स्ट्रांग लेवल पे रही है। एंड यस, होता है ना कि कभी कभी कुछ रिश्ते होते हैं, कभी कभी कुछ बातें होती हैं जिसको हम अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकते हैं। कभी भी जो है ना, ये जो रिश्ता है ना, हम अपने रिश्ते को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता स्पेशल रिश्ता है। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी आएगा और इस रिश्ते में घुस जाएगा, कोई भी आएगा और हमारे रिश्ते को ख़राब कर देगा, ठीक है। ऐसा रिश्ता नहीं था। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो इनका बहुत करीबी रहा है, मे भी इनके घर से इनकी मदर, इनकी सिस्टर, भाभी, है ना, वो हो सकती हैं, जो इनके ब्रेन वॉश का कारण है, ठीक है। इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे किया जाता है। मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इनकी वाइफ, ऐसा मुझे दिख रहा है कि है, जो बहुत ख़तरनाक है भाई। ब्लैक मैजिक करना और कुछ कुछ चीज़ें खिला देना, है ना, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि भाई आपके पार्टनर को पूरी तरीके से अपने कब्जे में करना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई जो ये पर्सन बोले वो ये पर्सन करे आपके पार्टनर। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर को ना आपकी तरफ लेके आई हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन के सामने, ऑप्शंस की कमी नहीं रही है। ये पर्सन ने खुद भी आपसे कहा था कि देखो मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो कि मैं दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हर तरीके से ना आपको मतलब समझने की कोशिश करी है। इस पर्सन ने आपको एक होता ना कि समझ करके रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना, ये पर्सन ने किया है। सही मायने में ये पर्सन ने आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इस पर्सन ने देखे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन को आपके बारे में कभी कभी सोच के गुस्सा भी आ रहा है। फीलिंग्स ऐसी है ना जहाँ पे ये पर्सन को आपकी याद आती है, ठीक है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके जो पार्टनर हैं इस रिलेशनशिप में वो
एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं जो ये एफर्ट्स डाल सकते थे। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन भी बहुत लाइटली लेके चल रहे हैं कि चलो ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बेहतर है। सो और क्या चाहिए, अच्छा है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए वो रेडी है। सो और क्या चाहिए। सो जीवन में एक नए तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। धीरे धीरे आपके पार्टनर समझते हैं, हर एक चीज़ को समझते हैं, हर एक बात को जानते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि इनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या और ये पर्सन आपके करीब क्यों नहीं आना चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये पर्सन को पता है। आपने भले ही इस पर्सन को नहीं जाना होगा या इस पर्सन के फीलिंग्स को बहुत लाइटली लिया होगा, है ना। आफ्टर सेपरेशन क्या होता है ना कि हमारे भी दिल में गुस्सा होता है अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके मन में भी है वो गुस्सा है, वो एनर्जी है जहाँ पे लगता है कि मैं कभी इस पर्सन का चेहरा तक ना देखूं, है ना। लेकिन फिर जब ख्याल आता है कि नहीं, वो मे बी उसकी भी कंडीशन ठीक ना हो, या उसकी कोई मजबूरी रही होगी कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें सोच के ना आप इस रिलेशनशिप में वापस चले आते हो। आपके पार्टनर का भी ठीक यही चल रहा है। ये पर्सन स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। देखो, किसी और को देखना है, किसी और के साथ डेट पे जाना होता है। कोई भी होता है ना, तो अपने रिलेशनशिप को भुलाने के लिए, किसी अपने पर्सन को भुलाने के लिए ना, वो बातें तो करता ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बातें तो करता ही है, ताकि कम से कम उसका माइंड डाइवर्ट हो, चाहे वो एज अ फ्रेंड बात करे या फिर अपने रिलेटिव से बात करे। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने धीरे धीरे अपना टाइम जो है ना वो बढ़ाया है। ठीक है, अपना टाइम जो है ना, अपना टाइम देना किसी और को स्टार्ट किया था इस पर्सन ने बीच में। एंड मुझे यहाँ पे ना मुझे मामी की एनर्जी आ रही है, पता नहीं क्यों। ये मामी मतलब जो आपकी मदर है, उनके भाई की वाइफ। ठीक है, तो मामी, मामा की वाइफ, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में उनका भी कुछ है रोल। ठीक है, सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को कुछ लोग फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो कि मैनिपुलेट करते हैं और आपके पार्टनर उनके इशारों पे नाचते हैं, पपेट की तरह ये पर्सन, है ना, परफॉर्म करते हैं। उनके जो भी इरादे होते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं कर ही देते हैं। इनकी फैमिली से भी कुछ टाइम पहले नहीं बन रही थी, अभी कुछ टाइम पहले इनकी फैमिली से भी इनकी बनती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। देखो, इनकी एनर्जी में है बहुत ज़्यादा अग्रेशन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और जब गुस्सा करेंगे तो इनके घर वाले भी इनसे कुछ नहीं बोलते हैं। सो गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के माइंड में ये वो ऐसे वैसे, इसने मेरे साथ वो किया, इसने मेरे साथ वो किया, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं है। सो ये थॉट्स जो है ना आपके पार्टनर के माइंड में चलते रहते हैं। ये पर्सन को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, बट यस, ये जो पर्सन है ये सोचते रहते हैं कि इनके लिए जो है इनको क्या करना चाहिए, या इनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके पार्टनर अपने आप को जो है ना अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बातों को लेकर के ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, या किस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैंने इस रिश्ते को मतलब डाउन होते हुए मैं देख पा रही हूँ, डाउन होते हुए ये कनेक्शन में देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है ना जो जो आपके पार्टनर को मार रहा है, जो आपके पार्टनर को तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, अभी भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं,
एंड ये पर्सन की फीलिंग्स में है, जैसे कि ये पर्सन ना अचानक से मिल जाए तो मे भी आपकी बात हो सकती है। ये पर्सन की एनर्जी में है कि ठीक है, मिलेंगे कभी, कभी ऐसा हुआ टाइम आया तो हम मिल लेंगे। आपसे मिलने के टाइम में ना ये पर्सन थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि मिलना ज़रूरी है या क्या मिले, अब तो कुछ रहा भी नहीं ना, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना, अब तो कोई बात ही नहीं करनी है, अब तो किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को ना बार बार यही होता है कि भाई बहुत ज़्यादा माइंड में वो सपने लेके नहीं चलना है, आपके पार्टनर को डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते, बहुत रिलैक्स करना चाहते हैं ये पर्सन। ऑलरेडी इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसी जो कि इनको डिप्रेशन में डाल चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस पर्सन को तकलीफ़ होती है, इस पर्सन के अंदर ना वो पेन होता है, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये पर्सन जो है ना आपके आपके ही ख्यालों में खोए खोए, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी रात गुजर जाती है। सो ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच के अपने आप को बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने जो भी किया अपनी लाइफ भी ख़राब करी और आपकी भी लाइफ ख़राब करी है। सो लाइफ ख़राब करने में आपके पार्टनर का तो पूरा पूरा हाथ है। ये पर्सन को पता है कि यार मेरी वजह से ही तो ये सारा चीज़ें हुई है, मेरी वजह से ही मैंने कमिटमेंट नहीं दिया या मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का कुछ कुछ नहीं सोचा, तो इसमें मेरी गलती है, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, मेरी गलती है, मैंने उसको जो है ना सीरियसली नहीं लिया, ये मेरी गलती है। सो ये पर्सन की एनर्जी ये बताती हुई दिखाई दे रही है कि भाई ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा मतलब आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। ठीक है, ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत कनेक्टेड है। सो जस्ट अ मिनट, मैं दूसरा कैंडल लाइट कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच। देखो, इस पर्सन को ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ स्टेबल नहीं है, ये पर्सन का मन परेशान रह रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़रूरी है, स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे दिख रहा है कि यस, स्टेबल रहना, स्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इस रिश्ते में बहुत कुछ करना, बहुत ज़्यादा कुछ करने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को जो है ना कहीं आपने ना अपनी होप छोड़ दी, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के। बट मैं कहूँ कि देखो, होप छोड़ने से कुछ नहीं मिलता है, आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपको बहुत इग्नोर करने लगे हैं, पहले से बहुत इग्नोर करने लगे हैं। अगर आप इनके सामने आ जाओ तो अपना जो है ना ये पर्सन मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के तकलीफ़ तो होती ही हैं, ऑफ कोर्स तकलीफ़ होगी। आपके पार्टनर की नज़रें जो आपको देखती थी वो आज इग्नोर कर रही हैं, ये देख के तो आपको तकलीफ़ होगी ही। आपकी आवाज़ उस पर्सन को पसंद थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन अब ऐसा होता है कि आपकी आवाज़ सुन के ये पर्सन चिढ़ने लगे हैं। तो आखिर क्यों होता है ऐसा? ये सारी चीज़ें आपको पता करनी चाहिए पर्सनल रीडिंग ले करके। ठीक है, कॉल पे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए और पर्सनल रीडिंग लीजिए, तब आपको पूरी गहराई से पता चलेगा रियलिटी क्या है। ये पर्सन और आपके बीच में जो कनेक्शन है, जो बातें हैं, एकदम से क्लियर सी बातें हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिटी के साथ आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों ने बहुत कुछ जो है ना सोचा था, बहुत कुछ सोचा था, बहुत सारी चीज़ें आपने जो है ना फेस करी है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के लिए सोचा था, एक दूसरे के लिए आप दोनों ने
मतलब नेक्स्ट लेवल पे जो है ना आप दोनों ने सोचा था कि आप दोनों की लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। सो ये पर्सन को आपको याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने ये चीज़ें कहा था जो कि हम अभी भी कर सकते हैं। आप भी अगर पीछे जो है ना पीछा छोड़ दोगे इस पर्सन का, या आप इस पर्सन को इनके हाल में छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में तो दूरी बनेगी ही बनेगी ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपसे दूरी बना चुके हैं और आपने भी इनसे दूरी बना ली है। तो दूरियों को ख़त्म करने का ना अब वक्त आ चुका है कि अब आप दोनों अपनी अपनी दूरियों को ख़त्म करो, और इस रिश्ते में जो है ना इस रिश्ते में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि रिश्ता जितना जल्दी आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी हम ना सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचने से तो अब कुछ होगा नहीं, है ना। तो आपके पार्टनर के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब लगता है कि जैसे कि दोनों ने एक दूसरे को समझा लिया है, दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझाया है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपके साथ मेरा रिश्ता ऐसा है, आपके साथ मेरा रिश्ता वैसा है। तो ये सारी चीज़ें ना आप दोनों को ही समझनी होंगी, आप दोनों को ही जाननी होगी। आप दोनों एक दूसरे को अगर नहीं समझोगे तो फिर आप दोनों के बीच में फूट डालने वाला ना बहुत अच्छे तरीके से खुश होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी खुशी तो यही है ना कि आप दोनों दूर रहें, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना रहे, आप दोनों के बीच में वो क्लैरिटी ना रहे, आप दोनों किसी संपर्क में ना आए एक दूसरे के। तो यही वो थर्ड पार्टी चाहता है ना, आप उस थर्ड पार्टी की बातों को सही कर रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को, इस पूरी एनर्जी को समझने में ना अभी भी पूरा वक्त लग जाएगा। अभी भी अगर देखा जाए तो आप इस रिश्ते को समझने के लिए ना जो फुल एफर्ट्स डालना चाहते हो, जितना कुछ समझना चाहते हो, जितना चीज़ करना चाहते हो ना, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा डीपली जानने की अभी सख्त ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है, और आपको जानना ही होगा, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अभी भी आप आ जाओ, ठीक है, आप इनको बता दो कि आप क्या चाहते हो एंड ये पर्सन क्या चाहते हैं। अगर दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया तो यस, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट बैठेंगे। दोनों के बीच में कौन आएगा, क्या ही कर लेगा वो आगे, क्योंकि आप जब इस पर्सन को मेंटली सेटिस्फाइड कर दोगे ना, आप मेंटली प्रूव कर दोगे ना इस पर्सन को कि आपने गलत नहीं किया है और आपकी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है थर्ड पार्टी की गलती है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों दूर हो गए हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रूव करोगे ना, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जो मतलब जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए फुल ऑन एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हो, फुल पॉजिटिव वे में आते हुए दिखाई दे रहे हो, फुल पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे को, होता ना, एक दूसरे को समझा कर, एक दूसरे को बहला कर, है ना, आगे लेके जाना। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर एक दूसरे के फीलिंग्स की कदर करने लगे हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे हैं, एक दूसरे को जो होता है ना, एक दूसरे की केयर करना। आप दोनों अभी भी अगर साथ में आ जाओ तो दोनों ठीक वैसे ही रिलेशनशिप में आ सकते हो जैसे कि पहले थे। ना आप में कमी है, ना ही आपके पार्टनर में, लेकिन लोगों ने आप दोनों के बीच में जो दूरी क्रिएट करी है, जितनी दूरी बनाई है, वो दूरी ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो दूरी है ना, ये जब दूरी बढ़ रही है ना, ये जो दूरी बढ़ रही है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जब ये दूरी बढ़ जाएगी ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि आप कभी भी फिर इस पर्सन के दिल में वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं ला सकते हो। जब तक आप सब कुछ नहीं करोगे, जब तक आप सब कुछ ठीक नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी
कहाँ से अपने लिए करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही फील हो रहा है कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर के सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन अभी फ़िलहाल एक्शन डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए, आपका हक है भाई। आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? आपका हक है, आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। आप कर सकते हो। आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ चीज़ें मिली होंगी, बहुत सारी बातें जो है ना आपको सुनने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिला होगा कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। बट मैं कहूँ कि देखो इस पर्सन को ना बिल्कुल भी जो है ना अ, बिल्कुल भी लाइटली मत लो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है ना कि ये जो पर्सन है ये जो पर्सन है ना आपको छोड़ के बिल्कुल भी कहीं भी कहीं भी नहीं जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से घुसना चाहते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से इस रिश्ते को ना संभालना भी चाहते हो, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है आपका आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपने इस पर्सन को एक मौका दिया, एक मौका तो कम से कम देना बनता है ना, आपको एक मौका तो देना ही चाहिए इस पर्सन को। और आप इस पर्सन को एक मौका दोगे ना तो आपको भी पता है कि ये जो रिश्ता है ये किस लेवल पे जाएगा, ठीक है, किस लेवल पे जाएगा। आपको भी पता है कि ये रिश्ता ऐसा वैसा तो है नहीं, ठीक है। इस रिश्ते में आपने भी अपना फुल एफर्ट्स डाला है, फुल तरीके की चीज़ें करी हैं, आपने जितना हो सकता था उतना किया है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में आपको कभी भी एक होता है ना कि कभी भी आपको ये नहीं लगा कि ये पर्सन आपसे कभी दूर जा सकता है या जा सकती है। बट मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको हमेशा ही इस पर्सन के रिलेटिव्स के ऊपर डाउट हुआ था जब आप मिले थे, जब आपने उनकी बातें सुनी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डाउट हो जाता है ना, वो हो जाता है ना कि यार आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो आपको उस समय ही डाउट हुआ था। यहाँ पे मैं देखूँ ना तो ये जो रिश्ता है मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है कि भाई ये रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, या मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है ना आप कर सकते थे। आप उस समय ही इस पर्सन को बता सकते थे उनकी रियलिटी, लेकिन आपने खुद सोच के उनकी रियलिटी नहीं बताई। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि भाई आप इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो और सीरियसली आप इस रिलेशनशिप को है ना आगे तक लेके जाना चाहते हो, ठीक है। आगे तक लेके जाना चाहते हो और ये पर्सन भी, अगर आप इनको देखोगे, आप इनको एक चांस दोगे तो ये पर्सन भी आपके लिए वो एक तरीके से इस रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। सो गाइज़ मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी ब्रेसलेट आपको कौन सा पहनना चाहिए, तो आपको मैं ये ब्रेसलेट सजेस्ट करूँगी जो कि है ब्लैक टर्मोलाइन के साथ सेलेनाइट का। ये आपके पर्सन के मन में क्लैरिटी लेके आएगा, आपके मन में भी क्लैरिटी लेके आएगा। और ये जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक हुई है इनके ऊपर, वो सब ब्लैक मैजिक इस ब्रेसलेट से रिमूव हो जाएगा। ये जो ब्रेसलेट है ना बहुत ही अच्छा है, ये निगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है। निगेटिव लोगों का एक जो होता ना कि सॉरी एक जो होता है ना जो बुरी नज़र लोग लगाने के लिए आ जाते हैं, है ना, बुरी नज़र लोग लगाने के लिए आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ब्लैक टर्मोलाइन निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। निगेटिविटी आपके ऊपर नहीं आती है, और अगर निगेटिविटी कुछ लोगों ने निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाली तो ये ब्रेसलेट खुद ही खुद टूट जाएगा, ठीक है।
इसके बीट्स बिखर जाएंगे, ठीक है। तो ये निगेटिव एनर्जी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ब्लैक मैजिक से बचने के लिए आपको इस ब्रेसलेट का ज़रूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ब्रेसलेट है, आप जो हज़ारों रुपए रेमेडीज़ करवाने में लगा देते हो, एक बार इस ब्रेसलेट को यूज़ करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये ब्रेसलेट कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके। आपको मेरी टीम इस ब्रेसलेट का प्राइस, ये ब्रेसलेट जो है आपको कब मिलेगा, आपका एड्रेस, सब कुछ जो है ना वही नोट करेगी। तो आप जो है जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे इस ब्रेसलेट को ऑर्डर करने में, ठीक है। देर मत लगाइए, जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।